बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा एमसीक्यूज़ के सीरीज़ में ये हमारा आज छठा लेक्चर है और हम इसको प्रॉपरली शुरू करते हैं कहाँ से, जिधर छोड़ा था उधर से। ठीक है, बता देते हैं बेटा, आप वेट करें। अच्छा, हमारा लास्ट एमसीक्यूज़ था बेटा के हमारे पास कलमा तो हम पढ़ चुके हैं कि द मोस्ट ट्रांसलेटेड आथर इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो ज़्यादा ट्रांसलेटेड आथर है तो वह है लेनिन, LENIN। अच्छा बेटा, आप लोगों ने 7 ईयर्स वार का सुना होगा, तो 7 ईयर्स वार इज़ द बैकग्राउंड ऑफ वन ऑफ द बर्टोल्ट ब्रिटिश प्लेस मदर करेज एक प्ले है, बेर्टोल्ट ब्रीचेट्स प्ले है, उसका बैकग्राउंड जो है वो वही 7th ईयर वॉर है। अ गेम ऑफ चेस ये हमारे पास एक एलेगोरी है और ये कंपरसन ने लिखी है। मार्क ट्वेन आप लोगों ने सुना होगा, उसकी एक वर्क है जिसका नाम है द प्रिंस एंड द पाउपर, द प्रिंस एंड द पाउपर। In Graham Bouty's Aristotle poetic translation is considered classic। अच्छा, इन ग्रेम्स बाउटीज़ जो है उसने एरिस्टोटल की पोएटिक का ट्रांसलेशन की है, जो कि उसको क्लासिक समझा जाता है। अच्छा बेटा, आप लोगों ने रीम्यू इन जूलियट का नाम सुना होगा, तो ये हमारे पास एक स्टोरी है और ये जो है इटालियन आथर बेंडोलो के ऊपर जो है ये क्या है, बेस्ड है। आर्नल्ड वेस्कर जो हमारे पास एक राइटर है, उसने लिखा द स्प्रिंग द राइजिंग ऑफ द मून, उसकी एक वर्क है जॉनो एंड पीकॉक वॉज रिटन बाय स्कैन ओकेजे। जॉन एंड पीकॉक हमारे पास एक वर्क है, स्कैन ओकेजे ने लिखा है। द माउस ट्रैप हम बात कर भी चुके हैं, ये हैमलेट प्ले के अंदर जो दूसरा हमारे पास प्ले है, इसको द मर्डर ऑफ गोंजागो भी कहते हैं और द माउस ट्रैप भी कहते हैं। ये शेक्सपियर के एक प्ले है हैमलेट, इसके अंदर जो प्ले है इसको हम कहते हैं द माउस ट्रैप्स। और आप लोगों को दूसरा जो शेक्सपियर के प्लेस का जो मैनस्क्रिप्ट है, ये बड़ा ज़बरदस्त एमसीक्यूज़ है। अक्सर वो आता है कि शेक्सपियर के मैनस्क्रिप्ट जो है वो है अवेलेबल है, तो सर्टनली नॉट, नॉट येस, पार्टली येस, तो इस तरह की कुछ तो बिल्कुल नहीं अवेलेबल हमारे पास उसके प्लेस का मैनस्क्रिप्ट। शेक्सपियर सोनेट्स वर प्रिंटेड बाय थॉमस ट्रोलिप। अच्छा बेटा, एवरी मैन ये हमारे पास एक मोरलिटी प्ले है, आपने याद रखना है, एवरी मैन हमारे पास एक मोरलिटी प्ले है। हमारे पास एक लाइन है कि लाइट ब्रीक्स वेयर नो सनराइज, ये हमारे पास एक प्ले भी है और ये डायलन थॉमस ने लिखी है, एक पोएम भी है। द रूलर ऑफ ब्रिटेन इन द एज ऑफ पोप वॉज क्वीन एन। क्वीन पोप अलेक्जेंडर पोप के टाइम पे जो रूलर थी वो थी क्वीन एन। मिल्टन्स प्रोज राइटिंग इंक्लूड पम्पलेट्स इन इंग्लिश एंड लैटिन। एरोपेजेटिका भी है, कॉमस भी हैं और उसके बहुत सारे पम्पलेट्स भी हैं मिल्टन के प्रोज वर्क में, इंग्लिश एंड लैटिन के अंदर। पोप्स एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज रिटन इन हीरोइक कपलेट। बेटा ये बात आप नोट कर लें, पोप्स एसे ऑन क्रिटिसिज्म ये हमारे पास एक पोएम है अलेक्जेंडर पोप का और ये हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। श्वास प्लेस मैन एंड सुपरमैन जो है उसके अंदर जो है वो नेचे की आइडिया जो है वो ली गई है। नेचे आप लोगों ने फ्रेडरिच विलियम नेचे का नाम सुना होगा, जर्मन फिलोसोफर है, उसका आइडिया जो है मैन एंड सुपरमैन के अंदर ली गई है। मैं बता दिया कि वो नेचे का कंप्लीट नेम फ्रेडरिच विलियम नेचे है। लैम्स ऐसे चार्ल्स लैम्प की इसी की बात है, इसके अंदर बहुत फाइन ब्लेंड ऑफ ह्यूमर आपको नज़र आता है, पैथोस उसके अंदर आपको नज़र आता है। शेक्सपियर का जो सबसे डिलाइटफुल कॉमेडी है वो हमारे पास है 12th नाइट, जिसके ऊपर हम लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, बहुत जल्द जो है वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। मैथ्यू आर्नल्ड हमारे पास जो है उसका कहना है कि इन मिल्टन देयर इज़ ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ इन शेक्सपियर स्कॉर्सली एनी, मतलब मिल्टन के वर्क में हमारे पास जो है शेक्सपियर का वर्क हमें नज़र आता है। द वर्क ऑफ ई एम फॉस्टर जो है ये हमारे पास एक क्रिटिकल वर्क है, रोज मैकाउले ने लिखी है द वर्क ऑफ ई एम फॉस्टर।
एडम स्मिथ का जो मशहूर वर्क है वह है द वेल्थ ऑफ नेशन, ये 1776 के अंदर पब्लिश हुई है। अच्छा, चार्ल्स डिकन कहता है कि मेरे सारे बुक है लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा किताब मेरा मशहूर है तो वह है डेविड कॉपरफील्ड। जी, डेविड कॉपरफील्ड के बारे में जो है ये कहा जाता है कि ये डिकन को ख़ुद भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आप लोग एलेक्जेंडर पोप के बारे में सुना होगा, लेकिन ये आप और भी सुन लें कि हमारे पास शॉर्टेस्ट राइटर थे, छोटा राइटर। जीबी शाह जो है वो मैन एंड सुपरमैन एक प्ले है, उसके अंदर उसने बड़ी ज़बरदस्त लाइन कही है। वो कहते हैं कि इट इज़ वेमेन बिजनेस टू गेट मैरिड एज सून एज पॉसिबल एंड मेंस टू कीप अनमैरिड एज लॉन्ग एज ही कैन। तो कहते हैं ज़्यादा शादी करना ये जल्दी शादी करना जो है ये तो औरतों का काम है, मर्द से जितना हो सके वो इतना सिंगल रहें। बेकन सेज, फ्रांसिस बेकन की बात है कि इंग्लिश इज़ अ वल्गर लैंग्वेज एंड विल रिमेन वल्गर। 100 ईयर्स वॉर बिकन इन 1338 और ये जो है फ्रांस के साथ था। लॉर्ड बायरन जो है 1880 के अंदर जो है उसका डेथ हुआ। लॉर्ड बायरन डाइड इन 1880। हमारे पास जो न्यू क्लासिकल्स राइटर थे उसका कंसर्न था रिवेंज। अच्छा, हार्डी का एक वो जो है क्रिएटेड वेसिक्स इज़ ऑल्सो नोन एज रीजनल नावल। वेसिक्स जो है हार्डी का एक नावल है। वेसिक के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो 10th सेंचुरी के अंदर ये बड़ा प्रोमिनेंट रहा और ये एंग्लो सेक्सन का एक किंगडम होता था वेसिक्स, जो 10th सेंचुरी में बड़ा वो पॉपुलर रहा। लेकिन हार्डी के वेसिक्स को हम रीजनल नावल भी कहते हैं। द न्यू क्लासिकल्स आइडियाज़ वॉज फाउंड स्पेशली इन हॉरेस आर्ट पोएटिका। हॉरेस ने जो आर्ट पोएटिका लिखा है इसके अंदर आपको न्यू क्लासिकल आइडिया नज़र आते हैं। हिस्ट्री ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर ये वार्ड ने लिखी है। क्रिस्टोफर फ्रे सेज, क्रिस्टोफर फ्रे का कहना है कि अ लेडी इज़ नॉट फॉर बर्निंग, कि लेडी इसलिए नहीं होता कि उसके साथ जुल्म हो जाए। अच्छा, जेसमिल का नाम अगर आप लोगों ने सुना होगा तो उसका जो आई क्यू है वो हमारे पास के 190। एक नॉर्मल इंसान का आई क्यू जो है वो 80 से लेके 120 तक है, लेकिन जेसमिल का आई क्यू जो है इंटेलिजेंट क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं वो है 190। सिविल वॉर टुक प्लेस इन 1640। द सन ऑफ यूलिसिस, ये हमारे पास है टेली मैचेस। यूलिसिस जो है आपको पता है टेनिसन के एक पोएम है, इसके अंदर जो है ये मैचलिस है और एक नावल भी है जेम्स जॉयस का और एक हमारे पास एक प्ले भी है। व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ आयरलैंड, ये हमारे पास वाहिद प्रोज वर्क है एडमंड स्पेंसर का। व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ आयरलैंड ये एडमंड स्पेंसर का प्रोज वर्क है। एस्ट्रोपल इज एन एलिजी बाय स्पेंसर ऑन द डेथ ऑफ सिडनी। एस्ट्रोपल जो है एलिजी है। एलिजी हम डेथ को, कोई डेथ सॉन्ग आपको कहे या कोई ऐसा वर्क, ऐसा पोएम जो आपको गम और मतलब लेमेंटेशन जो है इसके अंदर हो, तो ये एस्ट्रोपल जो है स्पेंसर ने लिखी है सिडनी के मौत के ऊपर। सिडनीज एस्ट्रोपल इन स्टीला, ये हमारे पास एक हिस्टोरिकल रोमांस है। सिडनी का एक दूसरा वर्क है एस्ट्रोपल एंड स्टीला जो है ये एक हिस्टोरिकल रोमांस है। अच्छा, बराबस इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द मार्लोस प्ले द जीव ऑफ माल्टा। मार्लोस क्रिस्टोफर मार्लो की बात है, उसका जो द जीव ऑफ माल्टा है उसके अंदर एक सेंट्रल कैरेक्टर है, इसका नाम है बराबस। मार्लो डाइट एट द एज ऑफ 29, ये बड़ी ज़बरदस्त है। क्रिस्टोफर मार्लो 29 साल में उसका डेथ हुआ था और 29 साल में उसने 5 ग्रेट ट्रेजेडीज लिखी है। आर्ल स्टीवनसन रोट अबाउट मैथ्यू आर्नल्ड। आर्ल स्टीवनसन मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में लिखता है कि पुअर मैट ही इज़ गॉन टू हेवन नो डाउट ही ओंट लाइक गॉड। वो कहते हैं कि वो बेचारा तो जन्नत गया है लेकिन उसको तो अल्लाह पसंद नहीं है, नौज़ुबिल्लाह। ये हमारे पास जो है। अच्छा बेटा, इससे बढ़ के आप एक वर्ड है ना इटिकेट, आप लोग याद है कि इटिकेट आप कैसे कहते हैं? बेटा, आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ पर आपने किस तरह फॉर्मल बिहेवियर करना है, इसको हम कहते हैं एटिकेट। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो आपका या वर्क प्लेस के अंदर जो आपका वो गुफ्तगू है या आपका वो बिहेवियर है, इसको हम एटिकेट कहते हैं। अच्छा, ये हमारे पास वोल्टायर का एक लाइन है, बड़ा
ये सख्त लाइन है कि इफ़ गॉड डिड नॉट एग्जिस्ट इट वुड बी नेसेसरी टू इन्वेंट हिम। ये हमारे पास 20th सेंचुरी का, आपको पता है, द डेथ ऑफ गॉड, इस तरह के कुछ बुक्स जो है वो सामने आए हैं। अच्छा, द एम्बिशन ऑफ एडमंड स्पेंसर वॉज टू एक्सप्रेस द ड्रीम्स ऑफ फॉर इंग्लिश कैवलरी। एडमंड स्पेंसर का जो मकसद था, एम्बिशन था, वो ये कि इंग्लिश का जो इंग्लिश ड्रामा का जो कैवलरीज है उसको हम एक्सप्रेस करें। द स्ट्रक्चर ऑफ नॉवेल्स हैज़ बीन रिटन बाय एडमंड मोर। ऑल ऑफ माई बुक्स, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि डेगन कहता है कि मुझे डेविड कॉपरफील्ड बहुत पसंद है। द मिल स्टॉक वायर, ये हमारे पास सेकंड नेम है हार्डी के नावल का। अंडर द ग्रीन वुड ट्री, अंडर द ग्रीन वुड ट्री उसका सेकंड नेम है क्या? द मिल स्टॉक क्वायर। गॉन विद द विंड, ये हमारे पास एक क्लासिक वर्क है मार्गरेट मिचेल का। टीस इलियट जो है उसने 20th सेंचुरी पोएट है जिसने वो जो है अप्रैल को एक अपना पोएम जो है उसने डेडिकेट की जिसका नाम था द वेस्टलैंड। क्लिंथ ब्रूक्स इज एसोसिएटेड विद न्यू क्रिटिसिज्म। क्लिंथ ब्रूक्स, द टर्म न्यू रोमांटिसिज्म इज एसोसिएटेड विद डॉलन थॉमस। नेक्स्ट हमारे पास के जेम्स टर्बर, आप लोगों ने वो नाम सुना होगा, अगर नहीं सुने तो सुने। उसका ये लाइन है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड डेड। ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादा याद रखना है। असल में ये है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, लेकिन वो कहते हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड डेड। वॉर ऑफ रोजेज, ये हमारे पास शेक्सपियर के वर्क में एक फिगर है वॉर ऑफ रोजेज। आगे हम वजाहत करते हैं, वी हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू बियर अदर्स पीपल मिसफॉर्चून। ये लॉ रोचे फोकलाट कहता है कि हमारे पास काफ़ी स्ट्रेंथ है कि हम दूसरे के मिसफॉर्चून को बियर करें, बर्दाश्त करें। ये किसका कहते हैं? रा रोचे फोकॉल्ट का कहना है। फिलिप लडकन, इसको हम मोमेंट पोएट का कहते हैं। लाइट ब्रीक्स विन देयर नो सनशाइन, ऑलरेडी हम पढ़े कि ये एक पोएम है डॉलन थॉमस का। वो ऑल देट इच हेटलर इज रिटन बाय, ये हमारे पास एक वर्क है कि ऑल अबाउट इच हेटलर इज रिटन बाय जी.वी. डेज़नी। In 1912, Tagore's Gitanjali published. Great Tradition was written by F.R. Lewis. More Jutopia shows the influence of Plato's Republic. Encyclopedia Britannica appeared in 1771. Henry VII, ये हमारे पास पैटर्न है एजुकेशन का, और इसको वो कब इंग्लैंड के थ्रोन पे आया? 1485 में। एज अ फिलासफर कॉलरिज जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग था जर्मन फिलासफी में। नेक्स्ट हमारे पास के बार्थोलोमेव फेयर इज़ अ प्ले बाय बिन जॉनसन। द सिल्वर बॉक्स इज़ द फर्स्ट प्ले बाय बायोग्राफर ऑफ डन हॉकर एंड जॉर्ज हर्बर्ट। ये एज़क वेटन है। एज़क वेटन जो है ये हमारे पास बायोग्राफर है, मतलब उसने बायोग्राफी लिखी जॉन डन का, हॉकर का और जॉर्ज हर्बर्ट का। द सिविल वॉर्स बाय सैमुअल डैनियल एंड बैरन्स वॉर्स बाय माइकल ड्राइटन्स, बोथ आर अबाउट द वॉर ऑफ रोजेस। ये जो सैमुअल डैनियल ने सिविल वार लिखा और जो द ब्राउन्स ने जो वॉर लिखा द ब्राउन्स वॉर, ये दोनों जो हैं, या बैरन्स वॉर जो है, ये दोनों ये किसने लिखी हैं? माइकल ड्राइटन ने लिखी है। दोनों वॉर ऑफ रोजेस के ऊपर है। हॉरेस वॉलफॉयल इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशंस ऑफ द गॉथिक नावल। ये बड़ा ज़बरदस्त एमसीक्यूज है, गॉथिक नावल का इन्वेंटर कौन है? तो ये हमारे पास के हॉरेस वॉलफॉल। किल्डियार्ड स्कूल ऑफ नावल फ्लोरिश्ड इन स्कॉटलैंड। अच्छा, इन दिस वन टाउट is the subtitle of the novel The Scarlet Letter. Scarlet Letter हमारे पास नथोरियल हॉथॉर्न ने लिखी है, उसका सब टाइटल है In This One Tout. The English comic character is a collection of essay by J.B. Fresty. Tennyson was criticized by W.H. Auden.
In the following term, he had the finest year perhaps any English poet. He is undoubtedly the stupidest one. नेक्स्ट हमारे पास है कि बोस्टन इज अ सिटी इन यूएसए विच बैंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स ऑन मॉरल ग्राउंड, जिस किताब का मॉरल ग्राउंड था यूएसए के सिटी बोस्टन में, वो मतलब उसको इस पे पाबंदी थी। ऑस्कर वाइल्ड आप लोगों ने सुना होगा। ही हैड 4 क्रिश्चियंस नेम। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट इज द राइटर ऑफ अ विंडिकेशंस ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, और ये किताब जो है ये 1792 में पब्लिश हुई। वो कहते हैं कि एज सिविलाइजेशन एडवांसेस पोइट्री ऑलमोस्ट नेसेसरी डिक्लाइन, ये मिकौले का कहना है। पिक्चर ऑफ डोरिन ग्रे, ये हमारे पास एक प्रिंटिंग है। ये तस्वीर किसने बनाई है? बेंसिस हॉलवर्ड ने बनाई है। और इस नाम पे एक नावल भी है, किस नाम पे है? द पिक्चर ऑफ डोरिन ग्रे, ये ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है। थॉमस हामंड वॉज अ सर्जन अंडर जॉन कीट्स जॉइंड फॉर अप्रेंटिसशिप। अच्छा, आप लोगों को बता चुका हूँ, जॉन कीट जो है पहले हमारे पास वो एक मतलब एक डॉक्टर का प्रोफेशन जो था वो करता था, एक फिजिशियन था। तो उस जिसके साथ वो काम करता था उसका नाम था थॉमस हैमंड। कीट वॉज बॉर्न इन लंडन। कीट वॉज बॉर्न इन 1795। कीट was educated in John Clark School. Keat died in 23 February 1821. याद रखिए वो पैदा हुआ था 31 दिसंबर 1795 में। कीट was registered in Grace Hospital as a medical student. कीट wrote many of odes, उसने कई odes लिखी है। कीट्स फाइनल सोनेट जो है वो है ब्राइट स्टार, और आपको तो पता है ना कि उसका पहले इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर जो है उसका पहला पोएम है। कहते हैं द ब्राइट ऑफ स्टार जो है उसका लास्ट सोनेट है, और उसने फैनी ब्राउने जो कि उसकी बीवी थी या उसका लवर थी उसको उसने डेडिकेट की। कीट्स पोएम एंडेमियन मेड अप ऑफ 4 बुक्स, या कीट्स की किताब है एंडेमियन, ये पोएम है उस 4 किताबों पर मुश्तमिल है। वॉर ऑफ रोजेज इज अ फिगर इन शेक्सपियर वर्क। हेनरी 6 पार्ट 1 में वॉर ऑफ रोजेज आपको नजर आ जाएगा। टी.एस. इलियट इज ए 20th सेंचुरी पोएट। हमने ऑलरेडी बात की है कि उसने 1 अप्रैल को एक पोएम डेडिकेट की जिसका नाम है द वेस्टलैंड। बेटा आज का ये हुआ हमारा लेक्चर। आई होप को आपको इससे फ़ायदा मिला होगा। बेटा अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो हमारे पास ये PDF फॉर्म में मौजूद है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी आप हमारे साथ रहें और इंशाल्लाह बेटा वीडियोस को देखते रहना, परसिस्टेंट रहना, और बेटा सख्त मेहनत करें। इंशाल्लाह बेटा कामयाबी आप लोगों का मुकद्दर होगी। थैंक यू वेरी मच बेटा। अल्लाह हाफिज़।